से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि 12 राज्यों के 121 सीटों पर मतदान जारी है। 6 तस्वीरों से होगी शुरुआत। बेंगलुरु, भोपाल, बाड़मेर, बरेली, महासमुंद और पुणे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाड़मेर, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जसवंत सिंह चुनावी मैदान में है। कर्नल सोनाराम को वो टक्कर दे रहे हैं। कर्नल सोनाराम उन्हें कितनी टक्कर दे पाएंगे, ये 16 मई को पता चल पाएगा। पुणे, जहां पर सुरेश कलमाड़ी घूम घूम करके अभी भी कह रहे हैं कि अगर यहां से कांग्रेस कैंडिडेट जीतेगा तो सुरेश कलमाड़ी इंपैक्ट की वजह से जीतेगा। महासमुंद जैसा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, चौर वाले बाबा के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है ये सब इलाके। बरेली, बेंगलुरु और भोपाल से भी जो भी तमाम खबरें आ रही हैं हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आपको दिखाई दे रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा यानी बीजेपी और बॉलीवुड के शॉटगन में कुछ कहना है, पहले सुन लेते हैं। कहना है, पहले सुन लेते हैं। बिहार के साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया 2009 में, बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा ने आरजेडी के विजय कुमार को लगभग 1,67,000 वोटों से हराया था और कांग्रेस के शेखर सुमन को उस साल 67,000 वोट मिले थे। और इस बार पटना साहब में बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा की टक्कर जेडीयू के गोपाल प्रसाद सिन्हा और कांग्रेस के कुणाल सिंह से। चारों तरफ आप कमल खिलते दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार भारत के संसद में 300 से भी ज्यादा कमल खिलेंगे और देश में जो वातावरण देख रहा हूं, जो जोश, एनर्जी, ऊर्जा देख रहा हूं और खासकर यंगर जनरेशन में, मुझे लगता है कि इस बार भारत की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप जो देश में एक जानदार, शानदार, दमदार, वजनदार, दबंग और एक्शन हीरो नेतृत्व का जो आज उदय हुआ है, वो बेमिसाल है समर्थन उनके लिए, जोड़ है समर्थन उनके लिए। सो वो आज चारों तरफ वही उल्लास, वही उत्साह और वही जोश है। बिहार में बहुत अच्छी स्थिति होगी और आज देखिए आपने जो सुबह से अभी खबर सुनी होगी जब से, तो चारों तरफ वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत समर्थन में लोग, भरपूर समर्थन में। आज इस परिवर्तन की घड़ी में देश की जनता और खासकर मैं बिहार की जनता, बिहार जो मेरी कमजोरी है, बिहार जो मेरी मजबूती है और बिहार का मैं बिहारी बाबू हूं जो पूरे देश में प्रचलित हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पे कि बिहार में तो बहुत अच्छा होगा ही होगा और देश में भी एक क्रांतिमय परिणाम होगा इस बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हमारे अपने दबंग और एक्शन हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। खामोश। पांचवें चरण में 121 सीटों पर मतदान जारी है। बिहार की 7 सीटें मुंगेर, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा, ये तमाम सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की किस्मत जो है दांव पर लगी हुई है। और पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में है और शत्रुघ्न सिन्हा अपने सिग्नेचर स्टाइल में खामोश कहते हुए निकल गए। हालांकि इस पर तंज कसा था, अगर आपको याद हो 2009 में शेखर सुमन ने, उन्होंने ये कहा था कि भारी बेस बना करके बोलने से कोई वोट नहीं ले जाता, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने तब आरजेडी के विजय कुमार को हराया था और शेखर सुमन तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार मेरे साथ स्टेट एक्सपर्ट पैनल मौजूद है, बीजेपी नेता भी मौजूद हैं, कांग्रेस नेता आपसे कुछ ही देर के बाद जुड़ेंगे। अपने पैनलिस्ट से एक बार इंट्रोड्यूस मैं करा देना चाहूंगा अपने दर्शकों को। दीपक रथ जो उड़ीसा पर हमसे बात करेंगे, श्रीनाथ मेहरा राजस्थान पर बात करेंगे हमसे, स्मिता मिश्रा परिचय की मोहताज नहीं है, बिहार पर भी बात करेंगी और बाकी भी हिंदुस्तान में 121 सीटों पर भी बात होगी स्मिता मिश्रा से। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरें आ रही हैं लालू यादव की और राबड़ी देवी की भी तस्वीरें आ रही हैं। पाटलिपुत्र में चूंकि मीसा भारती को लेकर के सभी की नजरें गड़ी हुई हैं, वहां पर भी एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है आरजेडी के लिए, लालू यादव के लिए। हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहला सवाल मेरा होगा, चूंकि आपसे कुछ देर पहले शत्रुघ्न सिन्हा की हमने बात की थी, स्मिता जी आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। शत्रुघ्न सिन्हा की टक्कर गोपाल प्रसाद सिन्हा जो जेडीयू के हैं उनसे है और कांग्रेस के कुणाल सिंह मैदान में है। पटना साहिब की चुनावी लड़ाई कहती क्या है, उसके बाद बाकी बिहार के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, पटना साहिब की जो सीट है और पाटलिपुत्र सीट भी, ये दोनों जो पटना सिटी जो शहर हम समझते हैं जिसको राजधानी, उससे जुड़े हुए ये जो दोनों जो इलाके हैं, ये दोनों ही बिहार की राजनीति में बहुत हाई प्रोफाइल सीट्स मानी जाती हैं। वैसे तो इन सीटों के अंतर्गत जो विधानसभाएं आती हैं उनको भी काफी हाई प्रोफाइल देखा जाता है,
लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पटना की दोनों जो लोकसभा सीटें हैं वो ज्यादा दिलचस्प इसलिए समझी जा रही हैं क्योंकि पाटलिपुत्रा में तो आपको मालूम है कि आरजेडी के अंदर जो फूट पड़ी, रामकृपाल यादव का जो विद्रोह हुआ और उसके बाद बीजेपी ने एकदम से बिना समय गंवाए उनको सिर्फ पार्टी में ही नहीं लिया, उनको टिकट भी दे दिया। तो पाटलिपुत्रा में तो दिलचस्पी इस बात पे केंद्रित हो गई। पटना साहब की सीट जो है उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि कुछ स्वास्थ्य कारणों से, कुछ पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर, कुछ एनडीए का गठबंधन टूटने के बाद जो शत्रुघ्न सिन्हा जी के बयानात आए, इन सब कारणों को लेकर ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को दोबारा वहां से खड़ा करने का जोखिम ना ले, क्योंकि उसमें हो सकता है कि संगठन के अंदर समीकरण जो हैं वो उतने स्वस्थ ना हो जो कि अब तक थे। लेकिन आखिरी मौके पर, और आपको पता है कि इसीलिए पटना दिल्ली की भी सीट रोकी गई, पटना साहब की सीट भी रोकी गई थी, क्योंकि उसको लेकर बीजेपी में बहुत विवाद था। कोशिशें हो रही थी बिहार इकाई जो भाजपा की है, बिहार का जो नेतृत्व है उसकी तरफ से भी और केंद्र के प्रतिनिधियों की तरफ से भी कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहब को इस बार बीजेपी के लिए रिप्रेजेंट ना करें। शत्रुघ्न सिन्हा जी को ऑफर दिया गया कि दिल्ली की कोई सीट चुन ले, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद दिल्ली में चल जाएगा मामला। लेकिन आखिरकार जब वहां पर ग्राउंड रियलिटीज का असेसमेंट किया गया, फीडबैक लिया गया, शत्रुघ्न सिन्हा जी के रवैये पर गौर किया गया, तो पार्टी को ये समझ में आया कि इस समय किसी और को टिकट देना जोखिम भरा हो सकता है। ये भी पूछूंगा आगे स्मिता जी, मैं आपसे ये भी पूछूंगा आगे कि पटना साहब की जो सीट है वहां पर गेम चेंजर क्या परवीन अमानुल्लाह भी किसी तरीके से होंगी? वोट अगर काटेंगी तो गोपाल प्रसाद सिन्हा को उसका नुकसान होगा या फिर क्या कुछ होने वाला है, ये सभी मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं, शायद ये पाटलिपुत्र की तस्वीरें हैं। 2009 में जेडीयू के रंजन यादव ने आरजेडी के लालू यादव को 23,000 वोटों से यहीं से हराया था और इसीलिए पाटलिपुत्र की भी जो सीट है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल समझी जा रही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। कांग्रेस के प्रणब झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अमिताभ सिन्हा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हालांकि आप लोग, अगर मैं ये सवाल करूंगा तो परंपरागत शायद आपका जवाब होगा कि आपके पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपके जो नेता होते हैं अपनी अपनी टेरिटरी क्यों बना लेते हैं जगह जगह पर? जैसे एक शत्रुघ्न सिन्हा की बात हो रही थी, आप लोगों ने कहा कि भैया दिल्ली से लड़ लो, उन्होंने कहा नहीं खामोश, मैं लड़ूंगा तो पटना साहिब से ही लड़ूंगा। नहीं, एक सवाल जोड़ दूंगी अमिताभ जी के लिए आपके साथ ही राशिद, कि क्यों बार बार ऐसा होता है कि चुनाव से पहले जबरदस्त हवा चलती है कि अब इस बार शत्रुघ्न सिन्हा जी का आखिरी होगा ये लोकसभा, उनका कोई विकल्प क्यों नहीं वहां पार्टी को? अमिताभ जी जवाब दीजिए। अमिताभ जी जवाब दीजिए। स्मिता जी की बात का मैं जवाब देता ही, चाहे आप राशिद जी पूछते प्रश्न नहीं, क्योंकि उनके पहले भाग के जो वक्तव्य का और उनके जो सारी आकलन की स्थिति जो बनाई उन्होंने, उस पर मुझे कुछ कहना था। हाँ। चलिए, स्मिता जी ने दोबारा जोड़ा, धन्यवाद। देखिए राशिद जी, जो ये स्थान की बात आप कर रहे हैं, अभी मैं बात करता हूं पटना साहिब की सिर्फ, जो शत्रुघ्न सिन्हा जी की कंस्टिट्यूएंसी है। शत्रुघ्न सिन्हा एक अपने आप में शख्सियत है, एक व्यक्तित्व है देश में, और न सिर्फ वो सिने स्टार हैं बल्कि स्टार हैं एक नामी, बल्कि उसके अलावा उनकी राजनीतिक पहचान भी रही है। 1977 से जयप्रकाश आंदोलन के समय से वो राजनीति में सक्रिय रहे और कांग्रेस की गलत नीतियों के विरोध में उन्होंने अपना स्टैंड रखा। इसके लिए संजय गांधी ने उनको इमरजेंसी में ब्लैकआउट तक कर दिया था, ये इतिहास है। लेकिन उसके बाद जब शत्रुघ्न सिन्हा ने पहली बार अपना इन्वॉल्वमेंट किया डायरेक्ट पॉलिटिक्स में, तो पहली बार बीजेपी में किया। इसके पहले वो कांग्रेस के विरोध में जनता दल से, जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन पार्टी ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी का, तो इसलिए उनका मूल जो पिंड है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है और साथ में वो बिहारी रहे हैं। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में वो बिहारी बाबू के नाम से अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। इसलिए शायद पूर्वी दिल्ली में आप लोग पॉलिटिकली कैश करना चाहते थे, लेकिन मैं एक मिनट जवाब दे दूं। तो बिहारी बाबू के नाते यदि मुंबई में अपना स्थान न सिर्फ बनाना बल्कि उसको कायम रखना एक कठिन था, तो नहीं, तो बिहारी बाबू को यदि आप बिहार से हटाएं, पटना से हटाएं, पटना को हमेशा से अपना घर मानते रहे। और सर, गुजराती बाबू को बनारस भेज दिया आपने, गुजराती बाबू को बनारस भेज दिया, तो बिहारी बाबू को क्यों नहीं दिल्ली भेजा? नहीं, अब गुजराती बाबू को वाराणसी भेजा है, काशी में भेजा है, तो भेजा इसलिए भी है क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो पैन इंडियन हैं और गुजरात में भी वो चुनाव लड़ रहे हैं बड़ोदरा से। आप कहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने गुजरात को छोड़ दिया? और मैं स्मिता जी की बात का जवाब दे दूं। एक मिनट, इंडिविजुअल टेरिटरी बीजेपी के नेता क्यों बन जाते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसमें ये मैंने शत्रुघ्न
शत्रुघ्न जी की बात का जवाब दिया आप प्रश्न का, कि वो बिहार से और पटना से लगातार जुड़े रहे और उनका स्टैंड लगातार था। राज्यसभा में होने के बाद जब उनको लोकसभा सो कॉल्ड गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप पे भी कुछ बोलिए ना अमिताभ जी। आ रहा हूँ, अब मुझे बोलने तो दीजिए। स्मृति जी ने कहा कि उनको हर बार ऐसा होता है कि उनको हटा दिया जाए और फिर उन्हीं को मिलता है, तो ये तो उनका एक जो सर्वाइवर का जो एक इमेज है कि वो तो आप उसको कितना भी क्रश करिए वो सर्वाइव करके वहीं आएगा। लेकिन मैं इनकी बात समझता हूं। अभिषेक ने शत्रुघ्न सिन्हा से बात की है, वो सुन लेते हैं, उसके बाद आप बात आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक ने शत्रुघ्न सिन्हा से बात की है और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने अंदाज में ही सवालों का जवाब दिया है जब उनसे ये पूछा गया कि पटना में मतदान जारी है और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं पटना से बीजेपी के स्टार उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा। आइए शत्रुघ्न सिन्हा से ही जानते हैं कि कितनी बड़ी हुई है उनकी दिल की धड़कनें। शत्रु जी, पटना में मतदान जारी है, आप अपना वोट देने जा रहे हैं, कितनी आपकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है अभी? बहुत शांत हूँ, बहुत जनता में बहुत विश्वास है, एकदम आराम से कूल होकर पूजा पाठ करके योगा करके अपना एक्सरसाइज करके अपनी पत्नी के पास आया हूँ यहाँ पे। अब हम लोग साथ यहाँ पे पूजा अर्चना करके इनके निर्देशन में, इनके आदेशानुसार अब कदम बढ़ा रहा हूँ चुनाव बूथ की ओर। घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अब तो जनता के दरबार में हम आ गए पुनः दूसरी बार, और जनता का जो सहयोग आशीर्वाद मिला है उसने बहुत हमें दिलासा, बहुत हौसला अफजाई की है। और मुझे लगता है जनता की सहयोग, पटना साहिब की जनता के आशीर्वाद से इस बार हम सब मिलकर पिछली बार एक रिकॉर्ड मार्जिन से हमारी जीत हुई थी, यानी मेरी और पटना की जनता। मेरा अगला सवाल वही था, आपने पिछली बार 3,16,000 के करीब आपको वोट्स मिले थे, इस बार कितनी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई पंडित और ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन कि मैं अपने बारे में ऐसी भविष्यवाणी करूं, और अगर करूंगा भी तो उसमें कहीं अहंकार की झलक आ जाएगी। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि इस बार लगता है कि पटना साहिब की जनता के सहयोग और उनके आशीर्वाद से हम इस बार एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे, पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, पुराने रिकॉर्ड से ऊपर निकलते हुए। सारे ओपिनियन पोस्ट एनडीए को ऊपर बता रहे हैं, आप कितनी सीट उम्मीद करते हैं कि एनडीए अपने सांसद के रूप में लोकसभा में पहुंचाएगी? जो मैंने देखा है चारों तरफ मोदीमय वातावरण या मोडिफाइड वातावरण, और चारों तरफ जो लहर देखी है, चारों तरफ तूफान देखा है हमने समर्थन का, और खासकर युवा पीढ़ी के जोश का, उनकी ऊर्जा को देखा है। केंद्रीय सेंटर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के परचम के तले एक ऐसा शानदार, जानदार, एक ऐसा वजनदार, एक ऐसा देश की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप ऐसा दबंग और ऐसा एक्शन हीरो प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी के लिए जो जोश और समर्थन देखा है, मैं अब कह सकता हूं कि 272 की बात हो रही है, मिशन 272 प्लस, लेकिन अगर इस बार हम 300 से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर लें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, आप पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और अगर इस बार एनडीए की सरकार आती है तो अपने लिए कौन सी मंत्रालय की आप उम्मीद आप कर रखते हैं? अभी तो देखिए, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है किसे मंत्री बनाएं, किसे मंत्री ना बनाएं, या मंत्री पद दें तो कौन सा विभाग दें। अभी उसके बारे में चिंता और इस समय बात करना उचित नहीं होगा। समय का तकाजा है और हमारा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है, भारतीय जनता पार्टी का 300 से भी ज्यादा कमल खिलाना भारतीय पार्लियामेंट में, संसद में, और नरेंद्र मोदी को देश की इच्छा और अपेक्षा के अनुसार प्रधानमंत्री बनाना। अब उनकी जो इच्छा होगी, पार्टी की जो इच्छा होगी, पार्टी का और उनका आदेश होगा, वो मेरे लिए अध्यादेश होगा। एक आखिरी सवाल पूनम सिन्हा जी से। पूनम जी, आप कितनी आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त नहीं, आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूं मैं, और पूरा कॉन्फिडेंस है हमें, और अभी तो बिल्कुल कुछ डाउट है ही नहीं कि हम लोग जीत रहे हैं। एंड हाउ डू यू फील? I'm confident. I believe in my father, and I know he's done good for the people, and he is a good person, a good politician, and more importantly, like I said, he's a good person. तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी पत्नी पूनम सिन्हा और उनके बेटे कुश, जो कि ये उम्मीद जता रहे थे कि एनडीए की सरकार बनने वाली है और वो 300 से ज्यादा सीट्स इस बार लेकर के आ रहे हैं और अब से किसी भी खास मंत्रालय की ख्वाहिश नहीं रखते। अभिषेक चंद्रा, पटना, इंडिया न्यूज।